जाऊंगा जन्नत का सवाली। जन्नत जन्नत में कहीं गुंबद खज़रा हो तो ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जन्नत में कहीं गुंबद खज़रा हो तो बोलो। और ये भी शेर देखें, आका के सिवा कोई भी सुल्तान ज़माना, आका आका के सिवा कोई भी सुल्तान ज़माना, आका के सिवा कोई भी सुल्तान ज़माना। एक टूटी चटाई, एक टूटी चटाई पे जो बैठा हो तो बोलो। एक टूटी चटाई पे जो बैठा हो तो बोलो। आखिरी शेर देखें, जिस मकसद के तहत ये बज़्म रखी गई उसी के जो है उसी की निस्बत से एक शेर समाअत करें। सजदे सजदे तो बहुत बेदो ज़ाहिद ने किए हैं। सजदे सजदे तो बहुत आबिदो ज़ाहिद ने किए गए। सजदे तो बहुत आबिदो ज़ाहिद ने किए गए। शब्बीर शब्बीर के जैसा कोई सजदा हो तो बोलो। शब्बीर के जैसा कोई सजदा हो तो बोलो। जी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो मैं कह रहा था आपसे पहले कि कलयुगी का जो है एक किस्सा आपके सामने मैं पेश करूंगा, बस मैं फिर अपनी जगह ले लूंगा। तो कलयुगी का किस्सा सुनने से पहले एक मर्तबा बाबा से
बुलंद दुरूशी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसका माना और मफहूम और मतलब ये है कि ए इंसान तुझे किस चीज ने जो है अपने कर्म करने वाले रब से जो है तुझे भुलाए रखा है। तो क्यों जो है अपने कर्म करने वाले रब को जो है भूले बैठा है। इसी के मातहत से एक वाकया है। एक वाकया यूं मिलता है कि एक आका जो है एक बाजार में जाता है। एक आका बाजार में जाता है एक गुलाम खरीदने की गर्ज से। तो वो आका जो है गुलाम खरीदने की गर्ज से जो है बाजार में जाता है। तो एक गुलाम वो खरीदता है और वो गुलाम ऐसा गुलाम होता है जिसके वाकया को आप सुनिएगा तो आपका दिल जो है मचल जाएगा। ये वाकया इस तरह है कि वो आका जब उस गुलाम को खरीदता है तो गुलाम खरीदने से पहले उसे कहता है कि मेरी 3 शर्तें हैं। वो अपने आका से कहता है कि मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो मुझे जो है नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए, मुझे नमाज पढ़ने का जो है मौका दिया जाए। और उसकी दूसरी शर्त ये होती है कि मुझसे जो है दीन में खिदमत लिया जाए, मुझसे जो है दीन में खिदमत लिया जाए और मुझे जो है रात में परेशान न किया जाए, मुझे रात में जो है परेशान न किया जाए। और तीसरी शर्त उसकी ये होती है कि आपके महल में जो कमरा एकदम खराब हो, जो कमरा एकदम टूटा हुआ हो, जो कमरा एकदम रद्दी हो, वो कमरा जो है मुझे दे दीजिएगा। तो वो आका जो था उस गुलाम को खरीद लेता है और खरीदने के बाद जो है उसकी तीनों शर्तों को जो है मान लेता है। मानने के बाद जो है उसे अपने महल में ले जाता है और अपने महल के जो है पूरे महल का जो है सैर कराता है। सैर कराने के बाद उस गुलाम से कहता है कि जो कमरा तुझे पसंद आए वो कमरा तू ले ले। वो गुलाम जो है पूरे महल का सैर करता है। सैर करने के बाद जो है एक टूटा फूटा कमरा जो है वो अपने लिए पसंद करता है। तो उसका आका कहता है कि ए गुलाम, तू क्यों इस टूटे फूटे कमरे को जो है पसंद कर रहा है, तू कोई अच्छा कमरा पसंद कर ले। तो वो गुलाम क्या कहता है सुनने के लायक है। वो गुलाम कहता है कि जहां यानी टूटे फूटे कमरे में भी अगर अल्लाह का जिक्र किया जाए तो वो टूटा फूटा कमरा भी आबाद हो जाता है। वो टूटा फूटा कमरा भी क्या होता है आबाद हो जाता है। इसी के मातहत ये किस्सा चलता रहता है। वो अपने मालिक का जो है काम करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसके आका ने जो है पूरे महल के जितने भी काम करने वाले थे तमामों के लिए जो है एक प्रोग्राम रखा, एक जलसा रखा, एक जो है महफिल सजाई। और वो महफिल जो है शराब में तब्दील हो गई। और वो गुलाम जो था वो गुलाम उस महफिल में नहीं जाता है। वो गुलाम अपने कमरे में आता है और अल्लाह अल्लाह कहने लगता है। अल्लाह अल्लाह कहते कहते जो है इसी दरमियान में उसे जो है 4 बज जाते हैं, यानी सुबह के 4 बज जाते हैं। इसी दरमियान में वो महफिल जो है शराब नोशी की जो महफिल सजाई गई थी वो महफिल जो है खत्म हो जाती है। तो आका के दिमाग में कि किस तरह की बात आ जाती है कि चलो मैं अपने जो है महल का सैर करूं। सैर करते करते जो है वो अपने उस टूटे फूटे कमरे के करीब पहुंचता है। जब कमरे के करीब पहुंचता है तो क्या देखता है कि आसमान से जो है एक चिराग उस कमरे के जो है दरमियान में लटकी हुई है और कमरे का छत जो है वो फट गया है। कमरे की छत जो है वो फटी हुई है और उस कमरे में जो है बैठकर वो गुलाम अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ये सारा माजरा जो है वो आका जो था वो खड़े खड़े देखता रहता है। देखते देखते फिर सुबह हो जाती है, फजर की अजान हो जाती है। जो ही फजर की अजान होती है उसी वक्त जो है उस छत जो फटी हुई थी वो दोनों छत जो है मिल जाती है और वो किंदील जो आसमान से लटकी हुई थी वो किंदील जो है आसमान की तरफ चली जाती है। उसके बाद जब दूसरा दिन आता है तो दूसरे दिन जो है वो अपनी बेगम के साथ, अपनी जो है शरीके हयात के साथ
जो है फिर से उसी महल के उसी कमरे के सामने जो है वो आका आता है। फिर वही माजरा देखता है। क्या देखता है कि एक किंदील जो है, एक चिराग जो है आसमान की तरफ से जो है आ रही है और उस कमरे की छत जो है फट गई है और उसमें एक रोशनी दाखिल हो रही है। उसके बाद जो है ये सारा माजरा उसकी शरीके हयात और जो वो आका यानी जो बादशाह था वो देखता रहता है। देखते देखते सुबह हो जाती है, फजर की नमाज होती है। फजर की नमाज के बाद वो आका जो है उस गुलाम को तलब करता है। तलब करने के बाद जो है उस गुलाम से दरियाफ्त करता है कि मैंने ऐसा ऐसा माजरा देखा। तो वो उसी वक्त जो है रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करता है कि या अल्लाह, मेरे जो राज थे वो आज फाश हो गए। मेरे जो राज थे वो आज फाश हो गया। तो मैं अब इस दुनिया में रहकर क्या करूंगा? तो उसे जो है एक गशी तारी होती है, बेहोशी के आलम में जो है वो जमीन पर गिरता है और उसकी रूह कब्ज हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको सबों को जो है ऐसी जिंदगी नसीब फरमाए। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमें, मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दिया। इस जिंदगी का हम जितना शुक्र अदा करें बहुत कम है। हमें हम वक्त अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए जो है अपने कीमती वक्त को गुजारना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से जो है मैंने जो बातें यहाँ पर कही, सबसे पहले मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। उसके बाद अगर आप लोगों के दिलों में अगर मेरी बात उतरी हो, अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको रखें, नहीं तो मुझे वापस कर दें। आप लोगों के रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छी लगी मेरी बातें, तो आप लोग जरूर भी जरूर जो है इन बातों पर अमल करें और अपने वक्त को जो है फजूल में ना गुजारें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।